Hello students, welcome to the Talent English classes पटना conducted by जितेंद्र कुमार दुबे। पिछले लेक्चर्स में मैंने सेंटेंस बताया था, आज मैं सेंटेंस को रिवाइज करने जा रहा हूं क्योंकि पिछले लेक्चर्स जो कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे तो आज का लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी, और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए पिछले वीडियोज़ भी देखिएगा। बट टुडे आई एम कंक्लूडिंग रिवीजन ऑफ सेंटेंस। ऑलराइट, सो फर्स्ट सेंटेंस के पहले तो डिफाइन किया था कि बॉडी सेंटेंस एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेंस। तो इस क्रम में मैंने बताया कि हर टेंस एक सेंटेंस होता है, क्योंकि सेंटेंस बॉडी सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो हर टेंस एक सेंटेंस होता है, लेकिन हर सेंटेंस एक टेंस नहीं होता है। एक वाक्य के माध्यम से बताए थे, इसको समझना आसान है। हर एक सेंटेंस क्यों होता है? क्योंकि उसका भी हर टेंस का भी अर्थ निकलता है। लेकिन हर सेंटेंस टेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वाक्य प्रेजेंट, पास्ट अथवा फ्यूचर की घटनाओं में ही बंधा हुआ हो। ऑलराइट, सो दिस इज डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस। अब आगे बताया था मैंने कि सेंटेंस के बेसिकली 5 काइंड्स, 1 2 3 4 असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। अब असर्टिव में 2 फॉर्म बताए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस असर्ट करता है कि वह सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, वह स्वीकारात्मक है कि नकारात्मक है। फिर थोड़ा पीछे चलते हैं कि मैंने कहा था कि हर टेंस एक सेंटेंस होता है, तो इन्हीं में कोई होता होगा ना। तो ध्यान होगा जब टेंस बता रहे थे जब, तो आपको ध्यान होगा कि सारे टेंस को मैंने अफर्मेटिव फॉर्म में लिखा था। वह जाता है, वह खाता था, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग खा रहे थे, वह जाएगी। मैंने कहीं भी नॉट या नहीं कहीं भी नहीं रहता था, ठीक ना। तो इसीलिए हर टेंस एक सेंटेंस होता है, तो वह बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, स्वीकारात्मक। और ये भी बताए थे कि जब सहायक क्रिया के साथ नॉट लगा देते हैं तो वाक्य निगेटिव बन जाता है, ये फॉर्म हो जाता है। तो जैसे वह पढ़ रहा है, इज रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। इज के साथ नॉट लगा दिए। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन, निगेटिव कैसे बनेगा? दे हैव नॉट गॉन। वह आएगी, शी विल कम, नेगेटिव क्या होगा? शी विल नॉट कम। विल के साथ नॉट लगा दिए। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए महसूस कि एक्जुअली वर्ब क्या है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैड, हैज, हैव, शैल, विल, सब मैंने एक्जुअली वर्ब पहले डील कर दिया था। अब 2 ही वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कि एक्जुअली 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि एक्जुअली वर्ब नहीं होते हैं। कौन बताया था मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट लगाते हैं। जैसे वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। और वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। यही बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट या डू नॉट। डज नॉट किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ। जहाँ की एस या एस लगता था वर्ब में, जैसे ही गोज, तो ही डज नॉट गो। गोज नहीं, बहुत लोग ही डज नॉट गोज लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। डू में ही एस लग करके डज बन जाता है, तो डज नॉट गो। ऑलराइट, अब मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। बाकी सब में तो डू नॉट लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई परेशानी नहीं है निगेटिव बनाने में। किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा दीजिए और वर्ब का पहला रूप। जैसे मैं नहीं खाया, मैं खाया का क्या होता था? आई एट, ATE। मैं खाया का क्या होता था? आई एट, V2 सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट नहीं बताए थे। तो आई डिड नॉट ईट, निगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट ईट। किसी भी पास्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये हुआ, इसका रिवीजन मैंने कर दिया। इंट्रोगेटिव में क्या होता है?
प्रश्न पूछने के लिए। तो प्रश्न पूछने के लिए क्या बताए थे कि या तो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा इंट्रोगेटिव वाक्य, नहीं तो WH वर्ड से। एक्सिलरी वर्ब का मतलब जैसे क्या वह खेल रही है, तो इज शी प्लेइंग। मैंने बताया था कि वह खेल रही है का बना लीजिए पहले शी इज प्लेइंग, और इज को पहले बाहर निकाल दीजिए। इज शी प्लेइंग क्या का हो गया, क्या के लिए वाट अलग से नहीं लगेगा। और क्लियर कर देते हैं, वह खा रही थी, क्या वह खा रही थी, तो वह खा रही थी, शी वॉज ईटिंग, तो वॉज शी ईटिंग। ठीक है। अब देखिए और बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक्य बोल रहे हैं, वह क्या खा रही थी, क्या वह खा रही थी और वह क्या खा रही थी, दोनों में अंतर है कि नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ व्हाट लगेगा, WH वर्ड क्या के लिए। अब पूछना चाहता है कि वह क्या, ये पूरा सेंटेंस का नेचर इंटीग्रेटिव है और ये स्पेशलाइज कर रहा है, व्हाट वाज शी ईटिंग। ध्यान रखिएगा, क्या वह खा रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या वह खा रही थी। वह क्या खा रही थी, वह क्या खा रही थी, दोनों में अंतर है ना। तो इस WH वर्ड से, तो ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज या तो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, इज वाज शैल विल, या WH वर्ड से। ठीक है। जैसे वे लोग कहाँ गए थे, देखिए क्या वे लोग गए थे, क्या वे लोग गए थे कैसे बनेगा, तो बताया था मैंने कि वे लोग गए थे का दे हैड गॉन बना लीजिए, दे हैड गॉन पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड को निकाल दीजिए, हैड एक्सिलरी वर्ब है ना, हैड का अपने आप हो जाएगा हैड दे गॉन। अब यही रहता कि वे लोग कहाँ गए थे, कहाँ का वेयर हो जाता है, वेयर हैड दे गॉन, इस तरह से। अब इंटीग्रेटिव का निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ नोट लगा देना था। जैसे क्या वह नहीं खा रही थी, वाज शी नॉट ईटिंग, वाजंट भी लगा सकते हैं एक साथ, नहीं तो वाज शी नॉट ईटिंग। यानी बताए थे कि एक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। ठीक है। जैसे क्या वे लोग नहीं पढ़े थे, फिर समझा दे रहे हैं, क्या वे लोग नहीं सोए थे, वे लोग नहीं सोए थे, they had not slept, slept होता है थर्ड फॉर्म, तो had को खाली बाहर कर देंगे एक्सिलरी वर्ब को, had they not slept। देखिए कंफ्यूज मत कभी होइएगा, नॉट से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब इसके बाद आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या बताया था, ऐसे सेंटेंसेज जो ऑर्डर को कमांड भी कहते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस मैंने सलाह, तीन चीज़ को बताते हैं। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो बोले थे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर देना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले रूप से शुरू कर देना, V1 से। जैसे बाहर जाओ, गो आउट, मुझको डिस्टर्ब मत करो, मत रहेगा, डू नॉट लग जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब मी,
ठीक है। और रिक्वेस्ट में प्लीज़ वगैरह लगाते हैं, चाहे प्लीज़ या काइंडली। काइंडली गिव मी योर पेन, हम किसी की कलम मांगते हैं तो रिक्वेस्ट है ये नहीं कि अपनी कलम दो, डांट के कभी नहीं बोलते हैं कि अपनी कलम दो, ऑर्डर जैसा, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट हुआ। एडवाइस क्या हुआ? बड़ों का आदर करो, ठीक ना, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, नहीं तो फेल हो जाओगे। लेस्ट में नहीं तो होता है, बाद में बताएंगे जब कंजंक्शन बताएंगे। शुड लगता है इसके बाद, यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। ऑलराइट, ये हुआ इम्परेटिव का, ठीक है। हाँ, एक बात कल भूल गए थे इम्परेटिव बताते समय, इसलिए रोज़ वीडियोस देखने से फ़ायदा होता है, कोई चीज़ छूटती नहीं है। कभी बात कभी दिमाग में आया, कभी दिमाग में नहीं आता है। जैसे वहाँ प्रकाश हो, वहाँ प्रकाश हो, इसमें कहीं भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्रकाश करने वाला कोई नहीं है। तो जहाँ कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो तो वहाँ देयर सब्जेक्ट बन जाता है। मे देयर बी लाइट, मे देयर बी लाइट। ऑलराइट, एक राजा था, कैसे बनाते हैं? देयर वाज ए किंग। देयर ऑपरेटिव नहीं है, ऐसे देयर दिमाग में आ गया तो समझा दिए, देयर वाज ए किंग। ये मैं समझे ऑपरेटिव सेंटेंस है। ये जनरल वर्ब टू बी वाला है, देयर वाज ए किंग। वर्ब टू बी का प्रयोग बताएंगे। इज, एम, आर, वाज, वेयर को वर्ब टू बी कहते हैं। वर्ब टू बी होना, एक राजा था, एक राजा है, देयर इज ए किंग। ऑलराइट, और एक बात और ध्यान रखना है, कभी नहीं भी किसी भी वाक्य में अगर कभी नहीं हो, कभी नहीं का क्या होता है? नेवर। नेवर लगता है सब्जेक्ट के बाद, नेवर लगता है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस जैसे बनता था, जैसे वह कभी नहीं जाता है, वह कभी नहीं जाता है। कैसे बनेगा? कभी नहीं करने पर ही नेवर गोज, ठीक है। कितना इसमें नॉट नहीं लगता है, नेवर के साथ, नेवर में नहीं शामिल ऑलरेडी होता है। और इसका अफर्मेटिव जैसे जैसे टेंस बनता था वैसे ही बनेगा, जैसे जनरल में बनता था। इसके लिए निगेटिव का कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। वह कभी नहीं आएगी, शी विल, वो आएगी का शी विल कम बनाते थे ना, तो शी विल नेवर कम, शी विल नेवर कम, शी नेवर विल कम। हम अभी बोल देते कि सब्जेक्ट बाद नेवर, शी नेवर विल कम, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट शी विल नेवर कम थोड़ा अच्छा लगता है। नेवर को अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रखिए तो और ज़्यादा बनेगा। नेवर में नॉट कहने का मतलब नेवर के साथ कभी भी क्या नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नेवर में इटसेल्फ नॉट अपने आप इंक्लूडेड रहता है। ऑलराइट, सो ये हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में बताए थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ब्लेसिंग, आशीर्वाद, कर्स और विश, किसी तरह की इच्छा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, बहुत ही फेमस, तुम दीर्घायु हो। लिव लॉन्ग माने दीर्घायु होना। मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग माने दीर्घायु होना, बहुत लंबे समय तक जीने वाला। तो मे यू लिव लॉन्ग ब्लेसिंग हो गया। मे
दे फेल, वे लोग असफल हो जाएं। ये क्या है? ये कर्ष, अभिशाप है, श्राप है। और विश, विश का मतलब मे देयर बी लाइट, वहां प्रकाश हो, भी बताया था ना। अच्छा, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। वहां उसको बुद्धि ना हो, उसको बुद्धि ना हो, कैसे बनेगा? ना माने निगेटिव हो गया है। मे ही नॉट गेट, चाहे बी वाइज, बुद्धिमान होना है। मे ही नॉट बी वाइज, वह बुद्धिमान न हो। इस तरह से सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं तो देयर के बाद, हाँ वहाँ प्रकाश ना हो तो मे देयर नॉट बी लाइट। और सॉरी, यहाँ बी छूट गया है, मे देयर बी लाइट। कोई कभी लाइट बोर्ड पे होता है लिखने में कि शब्द हम बोल देते हैं, छूट जाता है, तो ऐसे में क्लास रहता है तो आदमी इंटरेक्ट कर देता है, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग कब उसको डिटेक्ट करेंगे? जब उसको देखेंगे। मे देयर बी लाइट, वहाँ प्रकाश हो, और वहाँ प्रकाश ना हो, मे देयर नॉट बी लाइट, नॉट बी लाइट, वहाँ प्रकाश ना हो, निगेटिव हो गया। ये सब्जेक्ट के बाद देयर, यहाँ सब्जेक्ट है, देयर के बाद नॉट लग गया। और लास्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने बताया था कि व्हाट या हाउ करते हैं, जैसे कितना, व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कितना तेज विद्यार्थी, कैसे बनाएंगे? व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एन एक्सक्लेमेशन वर्ड इसमें भी लगाते हैं, तो एन और ए का प्रयोग हम आर्टिकल्स में आपको बता चुके हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हाउ, हाउ ड्रेडफुल, ड्रेडफुल द लायन वॉज। देखिए, ये शेर कितना भयानक था, ये भी क्या है? सरप्राइज है। इसमें क्या बताते हैं हम? एक्सेसिव जॉय, एक्सेसिव जॉय, सोरो, सोरो और सरप्राइज, सरप्राइज, सर कुछ तो वर्ड ही बता देते, जैसे मान लीजिए हुर्रा, हुर्रा वाह, ये खुशी का है। अल्लाह हाय बताए थे, हाय ये दुख का प्रतीक है। तो इस तरह से शब्दों से भी एक्सक्लेमेशन वर्ड्स पहले शुरू होंगे, अब बाकी का टेंस सेंटेंस के नियमों के अनुसार, बाकी टेंस के नियमों के अनुसार बनेगा। जैसे शाबाश, तुम आप लोग मैच जीत गए, ब्रावो माने शाबाश, यू वॉन दी मैच, बताए थे हम, आप लोग मैच जीत गए। तो शाबाश से मत घबराना, शाबाश का हम लिख देंगे, एक्सक्लेमेशन वर्ड लिख देंगे, और फिर जैसे आप लोग मैच जीत गया, तुम लोग मैच जीत गए, तो पास्ट इंडेफिनिट है, यू वॉन दी मैच, यहाँ फुल स्टॉप। ये एक्सक्लेमेशन वर्ड्स उस सेंटेंस का पार्ट हो गया, तो उससे नहीं घबराना है। तो इस तरह से मैंने आज पूरे सेंटेंस का रिवाइज कर दिया, शुरू से पांचों फॉर्म का, और मैं समझता हूँ कि अब सेंटेंस में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे कमेंट्स में भी, टैलेंट इंग्लिश क्लासेस पटना के कमेंट्स में भी आप लिख करके दे सकते हैं, मैं उसका बखूबी से उसको आपको बढ़िया से समझाऊंगा और उसका जवाब दूंगा। और अगेन आई प्लीड यू दैट अगर थोड़ी सी भी आपको ये मेरा चैनल टैलेंट इंग्लिश क्लासेस पटना आपकी जानकारी में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी करता है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and give your comments to this channel. Thank you students, thank you audience, thank you all.